हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इसमें हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 5, जो 10th सिलेबस में चैप्टर 5 है। तो चैप्टर 5 से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये चैप्टर का जो क्वेश्चंस है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, उससे करने वाले हैं तत्वों के आवर्तों का वर्गीकरण से क्वेश्चंस। ये पहले हम लोग 10th का सिलेबस ख़त्म करेंगे, इसके बाद 9th का सिलेबस करेंगे। जो हम लोग लैब टेक वाला कर रहे हैं उसमें 10th का ख़त्म हो गया, अब ये 9th का वीडियो आपसे मिलेगा। और ये 10th का NCERT पूरा का पूरा जब ख़त्म हो जाएगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, तो फिर मैं 9th का शुरू कर दूंगा। ठीक है। और बाकी जो हिंदी स्टूडेंट्स है, इंग्लिश स्टूडेंट्स है, इसी को देखते रहें। हमको ज़्यादा टाइम मिल नहीं पा रहा है कि उनके लिए मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। जब कभी मैं वीडियो डालता हूँ तो उसमें कुछ पोटेंशियल होना चाहिए। ऐसा ही नहीं मैं व्यू वगैरह के लिए मत वीडियो मैं डाल देता हूँ, ऐसा हमारे से नहीं हो पाता है कि कोई भी वीडियो बनाया, कोई भी क्वेश्चंस उठाया और डाल दिया। हम इस पे वैसा ही क्वेश्चन डालते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। NVS लैब अटेंडेंट, हम हमेशा हमारे चैनल्स पे क्या होता है, कोई भी वीडियो ऐसा ही होता है, एग्ज़ाम फोकस होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ाया जाओ, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं। हम चाहते हैं कि जो हम बहुत सफ़र करके जॉब में आए हैं, तो आप लोग भी क्या करें, कोई अच्छे कंटेंट के साथ आराम से तैयारी करें और फिर आराम से आप जॉब में जाएं। ठीक है। जॉब का आजकल क्या स्थिति है हम अच्छे से जानते हैं कि कितना बच्चों को सफ़र करना पड़ रहा है। तो यही सब बातों के साथ बिना लेट किए हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, ठीक है, अप टू विच एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेट वाज फाउंड अप्लीकेबल। मतलब किस, अप टू किस एलिमेंट, किस एलिमेंट तक जो लॉ ऑफ ऑक्टेट है वो एलिमेंट, मतलब कब तक, किस एलिमेंट तक लॉ ऑफ ऑक्टेट जो है वो अप्लीकेबल था। रुक जाइए एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड, ये कैसे भाग जा रहा है। तो अब ये कह रहा है आगे कि अप टू विच एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर फाउंड अप्लीकेबल। किस जो तत्वों का अष्टक का नियम था वो किस एलिमेंट तक फॉलो, ये वैलिड था, आप बताइए। तो हम लोग पढ़े थे, आपको इस तरह से एटॉमिक नंबर अप टू 1 to 10 तक आपको याद होना चाहिए। कल मैं यहाँ पे 5 वीडियो डालूंगा, ठीक है, जो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का होगा, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का होगा। उतना अगर आप पढ़ लीजिएगा, 5 वीडियो अगर आप देख लीजिएगा ना, तो आपको केमिस्ट्री में जितना भी बेसिक्स होता है ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कल वो ये 5 वीडियो का एक ही साथ सीरीज आएगा जिसमें बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का पूरा उसमें क्वेश्चंस रहेगा। तो कल आप उस वीडियोस को देखिएगा। और केमिस्ट्री में जो छोटा छोटा डाउट होता है ना, किसको एलिमेंट बोलते हैं, कब उसको मिक्सर बोलते हैं, कब होमोजीनियस होता है, कब हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है, कब एलिमेंट बन जाता है, कब कंपाउंड बन जाता है, ये सारा का सारा दूर मैं वहाँ पे कल कन्फ्यूजन्स कर दूंगा। वो वीडियो ऑलरेडी रेडी है बस उसको अपलोड करना है, तो मैं कल उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला का क्वेश्चन ये आपको कह रहा था दोस्तों, पहला क्वेश्चन में कि ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेट है वो कहाँ तक वैलिड है, तो आपको बताना है। तो ये जो है कैल्शियम तक वैलिड है। ठीक है, कैल्शियम तक ही होता है। कैल्शियम के आगे ये क्या करना है, अष्टक का जो नियम था, तत्वों के अष्टक का नियम, वो फेल कर जाता है। तत्वों के अष्टक का नियम कैल्शियम के बाद क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। तो पहला का आंसर कौन था, बी नंबर था। सेकेंड वन में क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू मेडली पीरियोडिक लॉ ऑफ एन एलिमेंट वेयर अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ, यानी कि मेंडलीफ के अनुसार, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किस आधार पे सजाया गया है ये आपको बताना है। तो पहला कह रहा है एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम पे, दूसरा कह रहा है कि एटॉमिक नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, यानी कि एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक संख्या जो है उसके बढ़ते क्रम पे या घटते क्रम पे, या फिर दूसरा है परमाणु भार पे। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मेडली पीरियोडिक टेबल है वो किसके आधार पे बनाया गया है। एटॉमिक मास के आधार पे बनाया गया है, परमाणु भार के आधार पे बनाया गया है। और परमाणु भार भी किस क्रम में लिया गया है, बढ़ते क्रम में। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। इसका आंसर कौन सा होगा, सी। यानी कि मेंडलिक आवर्त के अनुसार जो तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर दिया गया है। किस तरह से दिया गया है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चंस कह रहा है, एक सेकेंड में वीडियो पॉज करके इसको अरेंज ही कर लेता हूँ, रुकिए। तो आइए क्वेश्चंस हम लोग तीसरा देखते हैं दोस्तों। 2 क्वेश्चंस हम लोग अभी तक देख चुके थे, थोड़ा पता नहीं सेटिंग गड़बड़ हो जा रहा है, तो इसी में क्वेश्चंस आप देखने का कोशिश कीजिए। हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन पता नहीं आज बार बार गलती हो जा रही है थोड़ी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब बहुत बच्चों का इसका थ्योरी में भी बहुत प्रॉब्लम होगा, तो मैं अगर देखते हैं आजकल में अगर एक सीरीज स्टार्ट हो गया तो हो गया, जिसमें मैं NCERT में अंडरलाइन कर करके मेन पॉइंट को क्या कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, पूरा आप तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम NCERT में मेन पॉइंट को ऐसे अंडरलाइन करके आपको समझा दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। तो आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था वो दोस्तों कुछ इस तरह का है
कि इन मेनली पीरियोडिक टेबल गैप वेयर लेफ्टेड, आपको पता है कि बहुत सा स्थान उसमें खाली छोड़ दिया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल लेटर, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसको पीरियोडिक टेबल में बाद रखा गया, जैसा कि रिक्त स्थान छोड़ा गया तो जिनकी खोज बाद में हुई और उसको बाद में दिया गया है। तो आपको बताना है जर्मेनियम को, क्लोरीन को, ऑक्सीजन को या सिलिकॉन को। तो आप बताइए कौन सा आंसर है दोस्तों। देखिए, तो एटॉमिक नंबर से आप ही देख सकते हैं क्लोरीन का कितना होता है, 17 नंबर एटॉमिक होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है, ऑक्सीजन को लिखते हैं तो इसमें 2 लगा देना है। सिलिकॉन का ऐसा ही 14 होता है। तो ये सब तो 1 से 20 तक तो हमारे पास पहले से ही था। जर्मेनियम का हमको याद नहीं, और जर्मेनियम ही इसका आंसर है कि जर्मेनियम को बाद में रखा गया था। तो इस तरह से भी आप आंसर अगर एग्जाम में आपको नहीं आएगा तो इस तरह से भी आंसर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फोर्थ वन में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ना, यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं उसमें से कौन सा गलत है। पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, मतलब कि इसमें से नीचे में आंसर है, इस तरह का आंसर है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि चारों में कौन सा आंसर सही है, वो विच ऑफ द फॉलोइंग क्या था क्वेश्चन कि इनकरेक्ट खोजना, यानी कि चारों में कौन सा गलत दिया हुआ ये आपको बताना है। तो पहला कह रहा है कि द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो पहला तो अभी ऐसे ही गलत हो गया। अभी हम पढ़े थे कि मास पे आधार पे उसके परमाणु भार पे उसको क्या किया गया, सजाया गया है। तो आधुनिक आवर्षण घटते हुए परमाणु क्रम के आधार पे व्यवस्थित किया गया, तो गलत हो गया। अभी हम लोग दूसरा या पहला क्वेश्चन में बात किए थे उसके भार पे अरेंज किया गया, भार मतलब वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट पे और कैसे बढ़ते क्रम पे। तो पहला तो इसका गलत हो गया, तो ये गलत ही तो ढूंढना था। लेकिन और ज़्यादा इसमें देख लेते हैं, क्योंकि आंसर में जो है पूछा है कि एक है खाली, या एक या दो तीन है, या और कुछ है, इस तरह से पूछा है। तो ये सारे को एक साथ हमको देखना पड़ेगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं, द एलिमेंट ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि भार को बढ़ते आधार पर व्यवस्थित किया गया आवासानी। तो दूसरा नंबर क्या है, सही है। दूसरा नंबर बिल्कुल सही है, कह रहा है उसके भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर क्या किया गया, अरेंज किया गया है। तो दूसरा आपका क्या है दोस्तों, सही है। दूसरा क्या है दोस्तों, सही है। तीसरा अगर बात करते हैं, आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन एडजॉइनिंग ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, आइसोटोप्स को यानी कि समस्थानिकों को एक साथ रखा गया है। तो ये भी बात सही है। समस्थानिक समभारी किसको कहते हैं ये आपको पता होगा, ठीक है। आइसोटोप्स को एक साथ रखा गया है, समस्थानिक जिसका स्थान समान हो, ठीक है, लेकिन भार अलग अलग हो। तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है, द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट इन द मॉडर्न टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और पहला में क्या कह रहा था, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हाँ, तो ये सही है कि हमेशा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो मास भी बढ़ते क्रम में रखा गया और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर भी बढ़ते क्रम में रखा गया। मतलब दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, सिर्फ पहला गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे पहला नंबर, ठीक है। पहला में सिर्फ पहला गलत दिया हुआ है, बाकी सब में जो सही है वो भी दे दिया है। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ पहला होगा। तो अब एनबीएस के एग्जाम में इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन आप इतना क्वेश्चन जब कर लीजिएगा ना तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी में से कोई एक ऑप्शन उठा के रख दे सकता है, ठीक है। जैसे जो बच्चा आरआरबी का एग्जाम देता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, उसमें आप देखता है कि सारा क्वेश्चन जो बदल गए, वो सारा क्वेश्चन बदले कैसे। जो टीसीएस एग्जाम लेती है वह एनईआईएस करके एक एजेंसी है, 2 एजेंसियाँ एग्जाम लेती है। तो ये दोनों एग्जाम इन्होंने क्वेश्चंस कहाँ से बनाया, एनसीईआरटी से बनाया, क्योंकि जो सिलेबस आता है वो एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चंस आप देखते होंगे कि नया मिलता होगा। तो क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो जो बच्चा पहले से ये सब करके गया था तो वो बिल्कुल सही करके गए होंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हमारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का मैं एक सीरीज करा रहा था, तो आप जब प्लेलिस्ट में जाइएगा तो साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ दिखेगा आपको, वहाँ पे जब देखिएगा कि क्वेश्चंस कितना अच्छा से बताया हुआ है, ठीक है। और उसी टाइप का क्वेश्चंस कुछ एनसीईआरटी के से ही डायरेक्टली एग्जाम में आए थे। एनसीईआरटी से क्या हुआ था दोस्तों, डायरेक्टली एग्जाम में आया था। तो अगर अब हम यहाँ पे बात करें तो देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स इज करेक्ट, कह रहा है इसमें जो इस तरह का है और इस तरह का है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, और इसको हॉरिजॉन्टल वाले को कॉलम और इसको रो बोलते हैं, ठीक है। रो और कॉलम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें 18 हॉरिजॉन्टल्स रो नॉन एज पीरियड्स, इसको पीरियड्स बोलते हैं, और किसको पीरियड्स बोलते हैं, किसको ग्रुप बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
तो पीरियड्स कहाँ पे है, ग्रुप्स कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए। तो 15 का आप आंसर मन में सोच चुके होंगे। तो देखिए, जो वर्टिकल कॉलम है इस तरह से, इसको कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको रो बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में क्या होगा, ऊर्ध्वाधर, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर वाले को, ये कॉलम का हिंदी मीनिंग ऊर्ध्वाधर हो गया। ठीक है, तो इसमें टोटल जो कॉलम, ठीक है, कॉलम जो कितने हैं टोटल, इस तरह से यहाँ तक आ जाएंगे तो ये 18 है। ठीक है, टोटल कितने, 18 है। तो 18 वर्टिकल कॉलम जो है इसी को ग्रुप्स बोला जाता है। 18 वर्टिकल कॉलम जो है ग्रुप्स इसको बोला जाता है, यानी कि इसका आंसर सी सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितना, 18 वर्टिकल्स कॉलम्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो ये 5th का आंसर ये हो जाएगा। 6th की अगर हम बात करें तो ABCDE है, जिसका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 2, 3, 7, 10। ठीक है, ABCDE है, जिसका परमाणु क्रमांक क्रमशः क्या है, 2 है, 3 है, 7 है, 10 है तथा 30 के समान आवर्त संबंध क्या होगा। देखिए, अब सीधा सा आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर पता होगा तब आप निकाल सकते हैं। तो एक पीरियोडिक टेबल का हर एक चीज़ का तो बेसिक क्लास लेना पड़ेगा, तो मैं कितना क्लास लेते रहूँगा। ठीक है, आप देखता हूँ, मैं जितना हो सकता मैं आप कोशिश करता हूँ। तो 6 नंबर में देखिए, जो भी बच्चा को पता होगा वो बहुत, लेकिन ये बहुत आसान है। जैसे कि देखिए, पहले में क्या है, एक हाइड्रोजन, 2 हीलियम, इसके बाद 3 लिथियम है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन। ठीक है, तो 2 हीलियम यहाँ पे हो गया। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस तरह से। तो इस वाले में सबका वैलेंसी क्या होगा, +1 होगा, इसका वैलेंसी +2 होगा, इसका वैलेंसी क्या होगा, +3 होगा, इसका वैलेंसी +4 होगा, इसका वैलेंसी क्या होगा, +5 होगा, इसका वैलेंसी 6 होगा, इसका अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से -3 होगा, -2 होगा और -1 होगा और इसका 0 होगा। तो आपको ग्रुप नंबर ऐसे याद रखना है, 1, ग्रुप नंबर 2, 3 नहीं 13 बोलना है, 3 नहीं क्या बोलना, 13, क्योंकि नीचे में जो है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नीचे में होगा। पीरियोडिक खोल खोल के देख लीजिए, इसको बी नंबर बोलते हैं। तो एक ग्रुप नंबर 2, 3 नहीं 13 बोलना है, 4 नहीं 14 बोलना है, 5 फिर ये -1 हो गया, तो 5 नहीं 15, इस तरह से आपको बोल देना है। ठीक है, 3 का मतलब आप 5 समझिए, क्योंकि 5, 3, 8 होता है ना, ऑक्टेट कंप्लीट 8 पे होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, थोड़ा सा कंसेप्ट आप ऐसे करके कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल का नहीं होगा तो मैं एक क्लास ही ला दूंगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में आते रहते हैं। ये बहुत सा आसान है, याद रखने का तरीका हमारा अपना कंसेप्ट है। तो कह रहा है कि अब ये मिटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ABCD का परमाणु क्रमांक 2 हो गया, तो 2 हो गया, मतलब ये 2 का मतलब क्या हो गया, हीलियम हो गया। 2 का मतलब क्या हो गया, हीलियम, है ना। 3 का मतलब क्या हो गया, लिथियम। 3 का मतलब क्या हो गया, लिथियम। और ये 3 का एटॉमिक नंबर लिखिएगा तो 2 और 1 होगा। 3 का एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखिएगा तो 2 और 1 होगा। ठीक है, और 7 का लिखिएगा तो 2 और कितना होगा, तो ये कितना नंबर में हो गया, 1 का मतलब ये 11 में हो जाएगा। 7 का लिखिएगा तो 2 और 5 होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा वैलेंसी। तो -3 का मतलब ये क्या होगा, 5 का मतलब 15 में हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 15 में हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि कौन कहाँ पे आ रहा है। तो अब देखिए, ये कह रहा है कि विच ऑफ द दिए गए तत्व में परमाणु क्रम संख्या इतना है तो समान आवर्त में उसको रखा जाए। तो ऊपर से नीचे तक वाले को क्या बोल रहे थे हम लोग, ये कॉलम, और इधर से इधर वाले को क्या बोल रहे थे, पीरियड। तो ये सेम पीरियड में हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो एक एटॉमिक नंबर वाला यहाँ होगा, 2 वाला यहाँ होगा, 3 वाला यहाँ ही होगा, 4 वाला भी यहीं होगा, 5, ठीक है, 5 वाला भी यहीं होगा, 6 वाला भी यहीं होगा, 10 वाला यहाँ पे हो, 10 वाला यहाँ तक होगा। ठीक है, तो 2 से 10 तक वाला यहाँ इसी में रहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद हीलियम होते हैं। इसके बाद फिर 30 वाला कहीं नीचे आ जाएगा, तो ये 2, 3, 7 जो है और 10 वाला एक पीरियड में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कैसे, पीरियोडिक टेबल आप होगा तो ओपन करके देख लीजिए। तो एटॉमिक नंबर इसी तरह से लिखा रहता है, मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, इसके बाद नीचे में कुछ जगह खाली है ना, नीचे में क्या है, कुछ जगह खाली, ऐसे करके। और कुछ जगह के बाद यहाँ 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरन,
6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन। ठीक है, इसके बाद यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, एक में हो गया। तो एक में हो गया तो यहाँ पे क्या होता है बताइए, तो अलग कौन हो गया, 30 वाला। तो 30 का मतलब ई अलग होगा, तो बिलोंग टू सेम पीरियड। तो ए बी, ए तो हट गया ना, तो 3 7 10, 3 7 का मतलब बी सी डी सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है। तो इस क्वेश्चंस में थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम ले लिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इतना देर में आप लोग बोर भी हो गए होंगे और हमको जल्दी समझा देना चाहिए था, लेकिन इसलिए मैं टाइम लिया क्योंकि इसके आगे बहुत सा उसी तरह से आ रहा है। ठीक है, तो आपको इतने में पता चल गया होगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे बिलोंग करता है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे बिलोंग करता है, ये आपको पता चल गया होगा। देखिए, अब आपके स्क्रीन पे एक पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा, इसमें आप थोड़ा सा कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए, 1 हाइड्रोजन हो गया, 2 हीलियम यहाँ पे याद रखिए, फिर 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, फिर नीचे में कुछ जगह छूटा हुआ है। ठीक है, तो हम बोले थे इसको ग्रुप नंबर 1 याद रखना है, इसको ग्रुप नंबर 2 याद रखना है। यहाँ पे 3 नहीं, आपको क्या याद रखना है, 13, 4 नहीं 14 याद रखना है, 5 नहीं 15, 6 नहीं 16, 7 नहीं 17, इस तरह से याद रखना है। और नीचे में 3 से लेके 12 तक बिलोंग करता है। तो आपको एटॉमिक नंबर याद होगा ना 1 से 20 तक, तो आप आराम से केमिस्ट्री कर सकते हैं। तो जो कल 5 वीडियो आएगा उसको आप आराम से देख लीजिएगा। इसके बाद बेसिक से कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये मैं क्या कर सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि बेसिक से जो क्वेश्चंस आएगा केमिस्ट्री में, वो एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना का खुद का एक्सपीरियंस है और हमको पता है कि कौन सा एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो बेस्ट टीचर वही हो सकता है ना कि जो बहुत सफ़र्स करके कुछ गेन किया हो, सीधा सा ये बात है। तो फर्दर आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए, तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आपको 1 से 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप लिख लीजिएगा फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब आपको याद रखिए, देखिए आप सीधा याद रखिए कि 2 पे कोई एटम स्टेबल होता है, कोई एटम 8 पे स्टेबल होता है और फिर 10 पे स्टेबल होता है। तो आप मान लीजिए कि कोई किसी का एटॉमिक नंबर 14 है, तो पहला 2 दीजिएगा, फिर इसको कितना दीजिएगा, 8 8 2 10, इसके पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 जो है 8 कैसे बन सकता है, 4 लेके भी बन सकता है 8 और 4 दे के भी बन सकता है, और दोनों काम में इसको बराबर लॉस और गेन करना पड़ रहा है, तो इसलिए इसका वैलेंसी +- 4 होता है। और 4 का मतलब क्या है, 14, 4 का मतलब क्या है, 14, ये आपको ध्यान रखना। मान लो कि क्लोरीन का 17 है, तो 17 का मतलब क्या हो गया, 2 8 10, और ये क्या होगा 17। अब इसको एक किसी से लेना आसान है, तो इसका वैलेंसी क्या होता है, -1 होता है। और इसमें 7 है, तो ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, 17 में बिलोंग कर रहा होगा, 17 नंबर ग्रुप में बिलोंग कर रहा होगा। तो ये पीरियोडिक टेबल आपके माइंड में आ गया होगा। अब हम वीडियो स्टार्ट। अब देखिए 17 नंबर में जो क्वेश्चन है कि द एलिमेंट ए बी सी डी ऑफ एटॉमिक नंबर 9 11 12 13 रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप का मतलब अब आपको ऐसे ऐसे वाला खोजना है। ठीक है, ऊपर से नीचे कौन सा सेम समूह में बिलोंग करते हैं, ये आपको ऊपर से नीचे तक वाला अब खोजना है। ठीक है, तो ग्रुप का मतलब इधर से इधर, और पीडीएफ का मतलब इधर से इधर। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो अब यहाँ पे ग्रुप्स पीरियड ग्रुप्स को खोजना है, तो हम देखते हैं 9 है 11 है, तो हमको पता है कि 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 और 4 यहाँ पे होगा, 5 से लेके, ठीक है 5 से लेके 10 तक यहाँ पे होगा, फिर 11 से यहाँ स्टार्ट होगा, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 13 से लेके कितना तक जाएगा, 18 तक जाएगा। 18 पे क्या होता है, 18 आर्गन, फिर 19 यहाँ पे रहेगा, 20 यहाँ पे रहेगा। तो अब हमको खोजना क्या था, बस इतना ही तो एलिमेंट दिया हुआ है, बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। तो 9, तो 9 यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इसके पहले क्या आएगा, 17 आएगा। तो ए और बी दे रहा है, यानी कि 9 और 11 तो सेम ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, 9 और 11 यहाँ पे है। तो यहाँ पे कौन कौन बिलोंग कर रहे हैं आप खुद से जज कर लीजिए। तो 9 के साथ कौन बिलोंग कर रहा है, 17 वाला बिलोंग कर रहा है, ये साफ साफ हमको दिख रहा है। 9 के साथ कौन बिलोंग कर रहा है, 17। हर एक के साथ आप देख लीजिए, 9 किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, और 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो जब 1 से 20 तक याद रहेगा तो आप ऐसे भी बना लीजिएगा। तो 9 और 17, 9 का मतलब फ्लोरीन और 17 का मतलब क्लोरीन, 9 फ्लोरीन 17 क्लोरीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन हैलाइड ग्रुप से आता है, जैसा कि आपको पता है हैलोजन ग्रुप से आता है। तो ए और सी किस में लिखा हुआ है, ए और सी सी में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया दोस्तों। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताया कीजिए कि आप इससे कितना एडवांस ये
मतलब कि आप ले पा रहे हैं एडवांटेज। तो कह रहा है इसमें क्वेश्चंस में दोस्तों ऐसा कुछ है कि विच वुड ऑफ लोकेट द एलिमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 2 और 8 क्या कर रहा है, आपके पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, और उसका जो कन्फिग्रेशन है 2 है और क्या है 8 है, तो वो कौन सा ग्रुप में होगा बताइए आपको। तो 8 का मतलब क्या है दोस्तों, ये सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर याद निकाल लीजिए 10, और 10 का मतलब क्या, ये एक अक्रिय गैस है, 10 का मतलब 2 हीलियम, और 10 में क्या होता है नियन। तो नियॉन कहाँ पे होता है, 8 नहीं 18 याद रखना हमको, ग्रुप नंबर क्या होता है 18, जो आउटर, ये हम आपको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है वहाँ पे कल आपको 5 लेक्चर मिलेंगे, वो आप ज़रूर से देखिएगा। तो इसका नंबर क्या हो गया 18, ठीक है। वो कैसे होता है वो हम आपको बता देंगे बेसिक कंसेप्ट में, 5 या 6 लेक्चर मिल जाएंगे, चलो एक लेक्चर और मैं डाल दूंगा जिसमें और ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 9 नंबर जो है वो कह रहा है कि एन एलिमेंट इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू, जो होता है कार्बन सबसे में क्या होता है सब चीज़ में मिलता है, और कार्बन में क्या होता है, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 नहीं हम क्या याद रखेंगे, 4 नहीं क्या याद रखेंगे बताओ, 4 नहीं 14 याद रखेंगे। कार्बन का कितना होता है हम बताए थे आपको कि कार्बन को कैसे याद रखना है, कार्बन हम लिखते कैसे हैं, सी से लिखते हैं, कार्बन हम लिखते हैं कैसे, सी, सी का मतलब क्या, ऐसा सी लिखेंगे इसको 6, और इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखिएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो क्या होगा 2 और 4, तो 4 ये किसी से या तो गेन करेगा डोनेट करेगा इसलिए प्लस माइनस होता है, और 4 नहीं हम क्या बोलेंगे 14 बोलेंगे, हम 4 नहीं क्या बोलेंगे 14 बोलेंगे इसको। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो 9 के बाद अगर हम 10 में चलते हैं दोस्तों, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द पीरियड 2, 2 वाले सेल के आवर्त में जो 2 होगा उसका सबसे बाह्यतम कोष्ठक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि कोई भी पीरियोडिक टेबल्स में सबसे पहले के सेल होता है, फिर एल सेल होता है, के एल एम एन ऐसे करके सेल होता है। तो 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब कौन सा पीरियड है, ये वाला पीरियड है ना, 1 नंबर पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम है, और 2 वाले में पीरियड में बहुत सा है, कौन कौन सा है, तो 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम हो गया, 3 से स्टार्ट होता है, 3 लिथियम 4 बेरिलियम 5 बोरॉन 6 कार्बन 7, तो ये सब का क्या होता है, ये वैलेंसी जो होगा आप बताइए कि कितना होगा। तो यहाँ वाले का +1, यहाँ वाले का +2, ठीक है, यहाँ वाले का +3 प्लस -4, फिर -3 -2 -1 0। तो ये सब का जो मैक्सिमम नंबर एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना आएगा 10, और 10 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा आप 2 और 8, ठीक है 10 हो गया। मतलब यहीं से आपका स्टार्ट हो गया, ये मतलब इसका जो यहाँ पे 3 नंबर का बिलोंग्स करेगा, 3 लिथियम जो बिलोंग करेगा, तो 3 वाला 2 1 से स्टार्ट होगा, मतलब एल सेल में चला गया, और एल सेल कब जाके फुल होगा, यहाँ पे जाके फुल होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा 10वां का आंसर बी नंबर हो जाएगा, किसका एल कोस में होता है, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल सामने रहेगा तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, तो हम एक बार पीरियोडिक टेबल दिखाएं। तो ये देखिए पीरियोडिक टेबल हो गया, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिर्फ एक रहेगा, इसका क्या रहेगा एक रहेगा, इसका तो 2 हो गया, इसका 2 1 रहेगा, तो इसका 2 2 हो जाएगा तभी तो 4 बनेगा, इसका 2 3 हो जाएगा, इसका 2 और 4 होगा कार्बन का, इसका नाइट्रोजन का 2 5 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 6 हो गया 8 हो गया, इसका 2 और 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो गया, इसका 2 और 8 ये फुल हो गया। तो यहाँ से के सेल में पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन एल सेल में गया, इसमें भी एल सेल हुआ, इसमें भी एल हुआ, इसमें भी एल हुआ, इसमें भी एल हुआ, सब में क्या हो गया एल एल सेल हो गया। तो इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एल सेल में रहेगा, इसका के एल के बाद इसका एम सेल में रहेगा। इस तरह से 20 तक का बहुत ही आसान है, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 20 तक ही आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, और आपके एनवीएस में तो इतना ही तक आएगा। तो इसके बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, तो आइए 11 नंबर में क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, कौन डोनेट कर सकता है। तो आप इसमें एक जो दिख रहा है सबसे पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है वो कह रहा है अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो ये सोडियम का मतलब 11 हो गया, एल्युमिनियम का मतलब 13, सिलिकॉन का मतलब 14, 15 मतलब फास्फोरस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो 2 8 1, इसके आउटर मोस्ट में कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 5। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या हो गया ये
बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। 12 में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट गिव द करेक्ट ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस में इसका एटॉमिक नंबर कितना, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नाइट्रोजन 7। तो 7 वाला सबसे छोटा होगा, तो नाइट्रोजन को पहले रख लो, ठीक है। तो नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन। 12 का आंसर कौन सा हो जाएगा, रुक जाइए 1 मिनट। 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो सबसे पहला एटॉमिक जो रेडियस, इसको फिर लिख के देखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल के आधार पे। तो फ्लोरीन 1 हाइड्रोजन, तो हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना। तो 1 सेकेंड वेट कीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ। 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम यहाँ पे आएगा, 3 लिथियम यहाँ पे आएगा, 4 बेरिलियम, 5 बोरन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन। तो यहाँ पे किसके किसके बारे में बात कर रहा है, इस तीनों के बारे में बात कर रहा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। तो ये फ्लोरीन यहाँ पे एक्सेप्शंस में आता है। तो इधर से इधर आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे एक्सेप्शंस में नहीं आता, कोई बात नहीं है, सॉरी। एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे क्या होता है, बढ़ता है, और इधर से इधर क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि कुछ ऐसा एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट है, ठीक है, कि यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होता है, बढ़ते 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 यहाँ तक पूरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा होगा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ये आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में आ गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। किस तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो है रेडियस क्या हो, सबसे ज़्यादा होगा। तो सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, और कैल्शियम का 20 होता है। तो इसमें जब आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो उसके हिसाब से जो सबसे बड़ा आएगा वो पोटेशियम का आएगा, 19 का आएगा, ठीक है। 13 का जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। 13 का आंसर क्या होगा, सी होगा। तो कैसे होगा, तो आप इस तरह से लिखिएगा जब एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे 10 खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 11 सोडियम, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 12 मैग्नीशियम आएगा, 13 यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, 18 पे, फिर 19 यहाँ पे आ जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से इधर आप जाइए आइएगा, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, 19 वाला बड़ा है, ठीक है। तो 19 इसका आंसर हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप पीरियोडिक टेबल आपके माइंड में रहेगा तो आसान है। अगर माइंड में पीरियोडिक टेबल नहीं है तो फिर वो आसान नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड लॉस एन इलेक्ट्रॉन ईजिली। तो देखिए मैग्नीशियम का 12 होता है तो 2 8 2 हो जाएगा, सोडियम का 11 होता है तो 2 8 1 हो जाएगा, पोटेशियम का 19 होता है तो 2 8 8 8 2 10 8 18 1 19 हो जाएगा, और कैल्शियम का 20 होता है तो 2 8 8 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 एक बार मैं क्वेश्चंस निकाल नहीं पाया, तो अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि अब मैं हटाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो 14 का जो है कौन सा होगा, तो ये सी नंबर हो जाएगा ज़्यादा। एटॉमिक रेडियस के आधार पे जब आप फिर से सोचिएगा तो सी नंबर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी, 14 का आप सी याद रखिएगा, 14 को क्या याद रखिएगा, सी। आप देखिए क्यों खो देता है ना, क्योंकि देखिए, अरे यार अब वो एक पॉइंट बताना भूल गए। चलिए सी देख लीजिए, सी इसमें बाहर में +1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 था, तो इसमें ज़्यादा न्यूट्रॉन हो गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाता है, एक कंसेप्ट होता है वो बढ़ जाता है, प्रोटॉन उसके अंदर ज़्यादा हो गया इसके वजह से। 15 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट लूज एन इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, ईजिली लूज नहीं करेगा, यानी कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज होगा। तो प्रोटॉन का भी यहाँ पे कुछ रोल आ जाता है, क्योंकि वो प्रोटॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर से खींचते रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सोडियम का 11, फ्लोरीन का 9 हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। तो ये जाहिर सी बात है, ये लूज नहीं करेगा, ये गेन करेगा, क्योंकि इसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन जब लिखिएगा तो 7 2 और 7 होगा, तो ये एक इसको चाहिए ना, ये 7 देना बहुत मुश्किल है इसको, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। तो ऐसे भी -1 वाला जो होते हैं लूज नहीं करते हैं, वो गेन करते हैं, आपको पता होगा,
15 के बाद अगर हम 16 में बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स में क्या होता है, तो हम आपको कुछ देर पहले ही बताए थे। आइसोटॉप्स का मतलब स्थान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो स्थान समान होना चाहिए मतलब एटॉमिक नंबर उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस हिसाब से 16 में जो है एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, बहुत आज टाइम किल कर ले रहे हैं हम आप लोगों का। तो आप देखिए कह रहा है कि एटॉमिक आइसोटोप्स में हम बताए थे कि स्थान समान होना चाहिए, तो परमाणु क्रमांक तो समान होता है, सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन उसका भार क्या होना चाहिए, अलग अलग चलना चाहिए, ठीक है। और लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, सेम होगा, भार अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला में दे दिया कि भार एटो, तो यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर दे दिया, एलिमेंट हमें सेम एटॉमिक मासेज दे दिया, तो नहीं, एटॉमिक मासेज अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 1, ड्यूटेरियम का 1 2, ट्राइटेरियम का 1 3। तो जब स्थान समान होता है उसको समस्थानिक बोलते हैं और उसका भार अलग अलग होता है। तो ये वाला सही है और ये वाला सही है, तो इसका आंसर कौन होगा, डी नंबर। यानी कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं और रासायनिक गुण समान प्रदर्शित करते हैं। 15 में अगर हम बात करें कि अरेंज द इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर, तो फिर से ये पीरियोडिक टेबल पे कंसेप्ट में आ गया कि लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। इधर से इधर जब आइएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ता है, ठीक है। इधर से इधर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि इधर सारा का सारा क्या है, नॉन मेटल प्रेजेंट है, इधर जो है मेटल प्रेजेंट है। यानी कि इधर से इस तरफ आइएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसमें आप देख लीजिए सिलिकॉन जो है वो सबसे ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है और ये एल्युमिनियम है। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तो मेटल हो गए, और सिलिकॉन और क्लोरीन तो नॉन मेटल हो गए, यानी कि सिलिकॉन क्लोरीन का सबसे कम होगा। तो सिलिकॉन क्लोरीन सबसे कम किस में लिखा हुआ है, या तो इसमें लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है। अब सिलिकॉन और क्लोरीन में दोनों में से कम किसका होगा मेटेलिक कैरेक्टर, आप बताइए किसका होगा। तो जाहिर सी बात है क्लोरीन का हो गया, क्योंकि सिलिकॉन का 14 होता है और क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। तो ये और इधर चला जाएगा, तो इसमें आंसर कौन होगा, 17 का आंसर बी होगा। अब इधर उधर चला जा रहा होगा, ये आपको समझ में तभी आएगा जब पीरियोडिक टेबल आप सामने खोल के रखिएगा। तो इसको जब आप पढ़ रहे होंगे तो पीरियोडिक टेबल सामने ओपन कर लेंगे, ठीक है। पीरियोडिक ये लास्ट में मैं बोल रहा हूँ, इसको पहले ही बोलना चाहिए था, लेकिन अभी और ज़्यादा क्वेश्चंस है। तो आप पीरियोडिक टेबल साथ में खोल के रखिएगा, तो कहीं भी बुक में दिया हुआ होगा उसको पीरियोडिक टेबल खोल लीजिए और उसके बाद आप बनाइए, तो आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो इसमें अगर हम फिर बात करें तो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब यहाँ पे मेटल होगा, इसको इधर से इधर बढ़ाना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटल कैरेक्टर, तो सबसे पहले इधर हम लोग मेटल को रख देंगे और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे नॉन मेटल को रख देंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर हो गया। तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिथियम है, लिथियम जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो लिथियम का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम को कहाँ पे रख लेंगे, सबसे लास्ट में रख लेंगे। तो 18 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ओहो अब सॉरी सॉरी सॉरी, लिथियम तो मेटल होगा ना, तो यहाँ पे नॉन मेटल को रखेंगे तो फ्लोरीन इधर आ जाएगा, और लिथियम और बेरिलियम मेटल की तरफ आ जाएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन तो बीच में रहेगा कहीं ना कहीं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये हो गया आंसर नंबर बी, ठीक है। लिथियम बेरिलियम इस तरफ बस एक ही ऑप्शन में है, सबसे ये दोनों मेटल है, तो मेटल को सबसे कम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, तो इसको इधर रखा है, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होगा। तो आप पीरियोडिक टेबल खोल के रखिएगा तो अब आपको पता चलेगा। 19 में हम लोग ई का एल्युमिनियम फॉर्म, ठीक है। एक का एल्युमिनियम एक प्रकार का ऑक्साइड है, तो इसका जो फॉर्मूला है आपको याद रखना पड़ेगा। ई का एल्युमिनियम जो है E2O3 के फॉर्म में होता है, ठीक है। ई का एल्युमिनियम जो है E2O3 के फॉर्म में होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ई का मतलब मेटल हो गया, Al2O3 है ना, तो ऐसा आपको याद रखना है। फर्दर है द एलिमेंट बी, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर। तो बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, मेटोलॉइड्स है। 3 एल्युमिनियम बोरॉन सिलिकॉन जर्मोनियम, आपको पता है ये बोरॉन सिलिकॉन जर्मोनियम जो है वो कैसा है,
तो 20 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर उपधातु है, मेटेलॉइड्स है। 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाएगा बताइए। तो 21 में आपको पता है आंसर कि जो एलिमेंट एटॉमिक नंबर 7 होगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 7, 7 का मतलब क्या, 7 का मतलब नाइट्रोजन, 7 का मतलब नाइट्रोजन, 7 जो है नाइट्रोजन। इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब आप जस्टिफाई नहीं कर पाइएगा। 7 का नाइट्रोजन, 3 का मतलब लिथियम, 12 का मतलब मैग्नीशियम और 19 का मतलब पोटेशियम। तो यहाँ पे लिथियम जो है वो क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ये आपको याद रखना है। 22 की बात हम लोग करें तो कह रहा है द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 14, ठीक है, कठोर, एक परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व जो है कठोर है, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। 14 वाले क्या हैं, कठोर हैं। एक सेकेंड रुक जाइए दोस्तों, अब पता नहीं आज हमारे सिस्टम में क्या क्या परेशानियां चल रही है। तो यहाँ पे समझिए कह रहे हैं कि एक परमाणु क्रम 14 वाला तत्व कठोर है और अम्लीय ऑक्साइड एवं सहसंयोजक हाइलाइट बनाता है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ग से संबंधित है। तो 14 नंबर क्या हो गया, 14 का मतलब आपको याद है, 14 का मतलब सिलिकॉन होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन किस में है बताइए, सिलिकॉन कौन सा तत्व में आता है, तो सिलिकॉन मेटोलाइट से आता है, +-4 होता है, तो इसका मतलब उपधातु है, कौन सा है, उपधातु, तो बी नंबर हो जाएगा। 23 में अगर हम लोग बात करें तो 23 में कह रहा है कि एक परमाणु परिजीवी त्रिज्या सही प्रदर्शित कौन सा करा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। तो इसमें आपका सीधा हम आंसर बता देते हैं। तो 23 में जो है बी करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, 23 में क्या है, बी रिप्रेजेंट करेक्टली कर रहा है। तो इसको आप एक बार फिगर बस देख लीजिए, इकट्ठे फिगर हम दिखाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, आप हिंदी में भी तो हम बता ही दिए हैं। तो करेक्टली रिप्रेजेंट द एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम, तो एटॉमिक रेडियस एटम का कौन सही सही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो 23 नंबर का है, 23 नंबर का बी वाला एटम्स है, वो एटॉमिक नंबर को सही सही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में उसमें एक इलेक्ट्रॉन बस दिखाया गया है, यानी कि वो बता रहा है कि वो 3 नंबर का, 3 यानी कि 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम 3 बेरिलियम 3 बोरॉन, सॉरी 3 4 बेरिलियम, तो 3 का मतलब 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम 3 लिथियम का वो बता रहा है, +1 उसका होगा। तो इस तरह से 2 नंबर का बी जो है वो सही है, इस तरह से आपको ध्यान देना है। और कोई इसमें सही है वो भी हम लोग देख लेते हैं। और एक वाला कौन है, तो 3 नंबर में भी एक है, तो 3 नंबर में वाला भी क्या है, सही है, 3 नंबर में क्या है, सही है। क्योंकि ये जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन बता रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लिया है, और इसमें यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लिया है। तो ये दोनों क्या है, सही है, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन यहाँ तक है तो यहाँ तक लोगे ना रेडियस, और इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ यहीं का रेडियस बता रहा है, तो ये गलत है। इसमें न्यूक्लियस यहाँ तक आना चाहिए था। तो इसमें सही बस 1 और 3 है, तो 1 और 3 किस में दिया हुआ है, 1 और 3 जो है, सॉरी 2 और 3 है, तो 2 और 3 बी नंबर में दिया हुआ है। 2 और 3 किस में है दोस्तों, बी नंबर में दिया हुआ है। तो ये आपको याद रखने वाली बात थी, थोड़ा सा हटके था ये। 24 में हम बात करें कि अब विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीजेज वाइल मूविंग डाउन इन द ग्रुप। अगर ऊपर से नीचे हम लोग जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है नहीं बदलता है, ऊपर से नीचे तक आपको पता होगा सबका वैलेंसी सेम ही होता है ना। जैसे कि एक हम लिख के बताते हैं, हाइड्रोजन, फिर लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, रुबेडियम होता है, सीजियम। तो सब में बाहर में एक ही आता है, सब में बाहर में क्या +1 आएगा। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम ही होता है, तो वैलेंस क्या होता है, सेम होता है ऊपर से नीचे तक। अगर 25 की बात करें, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हम जब बढ़ते हैं इस तरफ से इस तरफ, तो द साइज ऑफ आइटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। इधर से इधर बढ़ता है, हम आपको रेडियस बताए थे, तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। तो 25 का आंसर क्या होगा, घटता है, तो 25 का आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, 25 का बी नंबर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट ऑर्डर देयर इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर किस में होता है, या मेटालिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग फॉर्म में किस में लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, लिथियम, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन। तो ये पीरियोडिक टेबल फिर जब आपके माइंड में रहेगा तब आप सही कर लीजिएगा। तो इसको पीरियोडिक टेबल हम यहाँ पे दिखा देते हैं, एक बार वेट कीजिए फिर से।
तो लास्ट तक आप आ गए होंगे तो लास्ट ज़रूर से देखिएगा। अब इसमें देखिए पीरियोडिक टेबल हम दिखा रहे हैं आपको, तो हिंदी इंग्लिश सबको पता चल रहा होगा ये। तो पीरियोडिक टेबल आप देखिए और आंसर को बताइए। तो देखिए पहला है बेरिलियम, कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम यहाँ पे, और कैल्शियम ये वाला, पता चल रहा होगा ना। तो ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो पहला तो सेम ही लिख रहा है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, तो ये ऊपर नीचे घूम घूम के लिखा है, तो 2 नंबर तो ऐसे ही गलत हो गया। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तो मैग्नीशियम यहाँ से ले लिया, एल्युमिनियम सिलिकॉन इधर से इधर ले लिया, तो ये भी गलत हो गया। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम सिलिकॉन, ठीक है, इधर से इधर घटता है, इधर से इधर बढ़ता है। तो यहाँ पे पता चल गया होगा आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था, बढ़ते क्रम में, तो ये जो है बढ़ते क्रम में ए में ही लिखा हुआ है। तो आप एग्ज़ाम जो है लास्ट तक पहुँचेंगे तो लास्ट जरूर से लिखिएगा, और ये पीरियोडिक टेबल इस तरह से आप खोल के रखिएगा, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगला वीडियो जो मिलेगा वो 9th में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस वाला जो सीरीज आ रहा है वो 9th में चलने लगेगा, क्योंकि 10th का ख़त्म हो चुका है। और ये जो सीरीज चल रहा है 5 नंबर चैप्टर था, कल 6 नंबर चैप्टर का क्वेश्चंस करेंगे हम लोग बायो का, नहीं तो फिर पहले हम लोग फिजिक्स का कर लेंगे और फिर लास्ट में बायो का करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।